बड़े अधिकारियों ने पुलिस के अधिकारियों की कर्मचारियों की ड्यूटी उस प्रकार से लगाई होती और उनकी संख्या पर्याप्त होती। 80,000 लोगों की परमिशन पे और 100 लोग अगर ड्यूटी करेंगे, एक आदमी अगर 800 आदमियों की जिम्मेदारी उठाएगा तो कहाँ संभव है? ये सच है। गलती पुलिस के अधिकारियों से भी हुई है, बिल्कुल सच है। लेकिन सच ये भी है कि सरकार ने भी लापरवाही बरती है, ये भी एक कड़वा है। क्योंकि सरकार इस बात को जानती है कि कौन लोग वहां ज्यादा संख्या में जा रहे हैं और उनके जीने और बढ़ने से कोई फर्क किसी को पड़ता नहीं। लेकिन गलती हमारी भी है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, गलती हमारी, हमसे बड़े पुराने नेताओं की, हमारे आंदोलन की गलती है कि हम लोग अपने निकम्मे समाज को समझाने में कामयाब नहीं हो पाते। बाबा साहब का इतना बड़ा स्टेचू लगाते हो, घरों में बाबा साहब की तस्वीर लगाते हो, घरों के बाहर बाबा साहब के पोस्टर लगाते, इतने बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं मैंने देखे इस बस्ती में, और फिर भी इन नकली बाबाओं के पास जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों को भूल के और वहां जाते हो ये सोच के कि आपकी गरीबी, परेशानी, लाचारी, बीमारी, आपकी समस्या बाबा ठीक कर देंगे। वो तो बताओ कितनी ठीक हुई? परमानेंटली ठीक होगी क्या? अब इतने लोगों को परेशानी नहीं है कि जितने लोग मर गए, तो कभी कोई परेशानी नहीं होगी जिंदगी में, लेकिन इनके परिवार को जो परेशानी होगी वो परमानेंट ही होगी, बहुत लंबी, जब तक जिएंगे। जिसने अपनी बहन खो दी, जिसने अपनी माँ खो दी, जिसने अपनी बेटी खो दी, जिसने अपना बेटा खो दिया, उनके जीवन में सदैव के लिए अंधेरा हो गया। महसूस करो, अगर हम अपने लोगों को समझाने में कामयाब हो जाते कि अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलना है और वो लोग महापुरुषों के रास्ते पर चलते तो ये दिन थोड़ा देखना पड़ता, नहीं देखना, तो हमें अपने अंदर भी झांकना चाहिए। और इसका कारण ये है कि जब मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था तो मैंने कहा था कि देश आजाद हुआ लेकिन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। तो जो लोग गरीब थे पिछले व्यवस्था के आधार पर, जब संविधान से जो व्यवस्था थी, वो गरीब के गरीब रहे और अमीर अमीर होते गए। अब उन गरीबों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तमाम तरह के संघर्ष करने पड़ रहे हैं और ये लोकतांत्रिक जिम्मेदारी थी कि हर व्यक्ति को सुख सुविधा सम्मान मिले। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप वहाँ गए क्यों? आप इसलिए वहाँ जाते हो कि जो गरीबी आपकी जिंदगी में है, आपके बेटे को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, मकान टूटा फूटा मकान है, जमीन नहीं है, बीमार है, तो बाबा जी से आशीर्वाद लेके सब चीज ठीक हो जाएगी। तो हुई क्या? हुई क्या? तो इसके बाद तो समझ आ जानी चाहिए, नहीं आ जानी चाहिए? आनी चाहिए कि भाई अगर इसके बाद भी समझ नहीं आ रही है तो फिर भाई आप अपनी मौत के जिम्मेदार खुद ही होंगे। फिर किसी को क्या कोसना, किसी को क्या बुरा कहना। वो अलग है कि सरकार ने आपकी जान की कीमत 4 लाख रुपए लगाई, 2 लाख रुपए स्टेट सरकार ने और 2 लाख रुपए सेंट्रल सरकार ने। उनको लगता है कि आपकी जीवन कीमत 4 लाख रुपए, जबकि सत्य नहीं। मेरा ये मानना है कि कम से कम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति पाल पोस के इसको बड़ा किया गया है और जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी टिकी है या जिससे परिवार जुड़ा हुआ है, जब वो नहीं रहा तो उसकी कमी तो कैसे पूरी नहीं हो सकती। लेकिन सरकार, मुख्यमंत्री आए थे, मुझे लगा था उनके आंसू पूछेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने बाकी पता लगा कि ये कौन लोग हैं जिसके साथ इतना जुल्म हुआ है। तो मुख्यमंत्री सोचा होगा इनकी जिम्मेदारी मेरे हक नहीं है, इनकी जिम्मेदारी तो चंद्रशेखर राज को उठानी है। अच्छा, वो भी उनकी मदद करे तो 2-2 लाख रुपए देकर साथ के चले गए। ये है आपकी जिंदगी का सफर। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, अंधविश्वास पाखंडवाद में मत पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। वो अलग बात है कि सरकार ने रोजगार के सारे साधन खत्म कर दिए, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। भर्ती आती है, भर्ती बाद में आती है, पहले पेपर लीक हो जाता है और जो भर्ती आ जाती है उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम पे ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता तो हम पे इतने साल हम जो चाहते थे सदियों तब सब लोगों ने होते, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें रास्ता दिखाया, भगवान बुद्ध ने हमें रास्ता दिखाया, सदगुरु रविदास जी ने, गुरु नानक देव ने हमें रास्ता दिखाया, गुरु कबीर ने हमें रास्ता दिखाया। लेकिन वो रास्ता ये नहीं है जो जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं। तो पहले तो हमारे यहाँ वैचारिक लोग थे, आंदोलन थे, समझाया जाता था, सिखाया जाता था, जागरूक किया जाता। अब तो बंद हो गया सब कुछ। और मैं तो आज की नौजवान पीढ़ी पर हंस रहा हूँ, तुम कैसे भेजे देते हो माँ को, वहाँ भेजते थे, कैसे माँ मानती नहीं, अब कैसे मनाओगे माँ को? अपनी जिम्मेदारी को अदा करो। सिर्फ मेरे आने पे घूमने से या नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। समाज में बैठ के समाज को जागरूक करो। जब तक आप जमीनी स्तर पे समाज को जागरूक नहीं करोगे तो जयंती बनाने से कुछ नहीं होगा। जितने बड़े बड़े बैनर लगाए, अलग अलग बैनर लगाए, अलग अलग कमेटी बनाई, क्या हुआ उससे? लेकिन फिर भी जाता हो वहीं रहे हो। आपको
बाबा के रास्ते पे नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलना होगा अगर आपको अपनी जिंदगी में उतार करना है। आपको अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी, परेशानियां, बीमारियों का इलाज करना है तो आपको अपनी सामाजिक जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी और राजनीतिक ताकत भी बनानी पड़ेगी। और आप नहीं कर पाओगे ऐसा तो फिर कोई परिवार जाएगा बाबा के पास और बाबा के पास जाने के बाद बाबा से क्या उम्मीद करेगा कि जीवन बदल जाएगा। और मैं तो ये जो मीडिया के साथ इनके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बाबा जी को, ये वाले बाबा जी, अपने वाले बाबा जी, उनके विचार तो हम पे हैं, ये जो बाबा जी यहाँ वाले, कि अगर वास्तविकता में इनके हितैषी हो तो इनको कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा अपनी तरफ से दोगे ना, उनकी जान से जिनके परिवार का सूरज छिप गया है उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दो, तब तो मैं मानूं कि आप इनके हितैषी हैं, क्योंकि ये आप ही के नाम पे तो गए थे वहां। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये माना जाए कि आप भी इनसे कोई प्रेम नहीं रखते।